जिस तरह आपकी ज़ियारत खाने कैबा होती है बड़े में बड़ी, वैसे तो दूसरी भी हैं। नजफ़ शरीफ में हज़रत अली की रोज़े मुबारक की, और मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हैं हमारे पास उसके। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़ियारत होती है वो होती है मक्के शरीफ में खाने कैबा। हिंगोल नेशनल पार्क जहाँ अजायबात की दुनिया है, वहाँ मजहबी नोयत के भी बहुत से मुकामात यहाँ मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे ही सफ़र पर जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए नए सफ़र और नई कहानी में। कराची से चंद घंटे की मुसाफत पर बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ कुदरत, तारीख, मज़हब और रिवायत एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। आज हमारी मंजिल है हिंगोल नेशनल पार्क में मौजूद हिंगलाज माता मंदिर, जिसे मुकामी तौर पर नानी मंदिर भी कहा जाता है। हिंदू मज़हब के मानने वालों के लिए ये एक इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है और इसे शक्ति पीठ माना जाता है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मजहबी रिवायत, यात्रा और मुकामी सकाफत का मरकज़ भी है। इस मंदिर की जो सबसे मुनफरिद बात है वो ये है कि हिंगलाज माता का जो मुक़द्दस मुकाम है, ये किसी बड़े तामीरशुदा मंदिर की शक्ल में नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती गार में मौजूद है। और गार के अंदर एक मुक़द्दस चट्टानी शक्ल को हिंगलाज माता की अलामत के तौर पर पूजा जाता है। तारीख़ मुताल्लात में भी दर्ज है कि यहाँ रिवायती मायनों में कोई बड़ी इंसानी साख्ता मूर्ति मौजूद नहीं है, बल्कि एक चट्टानी मुक़द्दस शक्ल को कपड़े और संदूर से आरास्ता किया जाता है। यहाँ हिंदू ज़ायरीन मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा करते हैं। मंदिर में संदूर, फूल, नारियल, अगरबत्ती और दीगर नजराने पेश किए जाते हैं। सालाना यात्रा के दौरान नारियल खुसूसी अहमियत रखता है और ज़ायरीन अपनी दुआओं और मन्नतों के साथ इसे मुक़द्दस मुकामात पर पेश करते हैं। मंदिर में पूजा मंत्र भी पढ़े जाते हैं, जबकि ज़ायरीन माता से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने और बरकत की दुआएं भी करते हैं। हिंगलाज की तारीख का एक ख़ास पहलू ये भी है कि इस मुक़द्दस मुकाम के साथ सिर्फ मजहबी अकीदा ही नहीं, बल्कि मुकामी बलोच रिवायत भी जुड़ी हुई हैं। कदीम ज़माने में दुशवार गुजार सहरा और पहाड़ों से गुजरने वाले हिंदू ज़ायरीन के लिए मुकामी रहनुमा इंतहाई अहम होते थे। वो रास्ता दिखाते, पानी और सफ़र के मराइल में मदद करते और मजहबी रसूमात की तरतीब से भी वाकिफ़ होते थे, क्योंकि ये सफ़र कई दिनों पर मोहित होता था और काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता ये उस वक्त होगा। शक्ति पीठ क्या है? ये हिंदू मज़हब में इन मुक़द्दस मुकामात को कहा जाता है जहाँ हिंदू रिवायत के मुताबिक देवी सती के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा गिरे थे। इन मकामात को देवी शक्ति से मंसूब किया जाता है। बाकी तफसीलात इस सिलसिले में हम महाराज गोपाल गिरी से मालूम करेंगे। पहुंच चुके हैं हम हिंगलाज माता मंदिर, और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। उनमें से जो ये मंदिर है, ये मेलड़ी माता का मंदिर है, और हिंदू अज़म के मुताबिक इन्हें खेतों, फसलों, ख़ानदानों और मुसाफिरों की मुहाफ़िज़ देवी माना जाता है। इस जगह के ऊपर चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे, और यहाँ इलाके में काफ़ी ग्रीनरी है, क्योंकि यहाँ पे ये हिंगलाज का जो दरिया है वो बहता है। इस मंदिर के इर्द गिर्द बहुत सारे झंडे नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादातर लाल कलर के हैं।
कुछ हरे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ पीले भी नज़र आ रहे हैं। तो आइए आपको अंदर से इसका विज़िट करवाते हैं। ये देखें, ये देवी मालड़ी हैं, और ये फसलों, ख़ानदानों और मुसाफिरों की मुहाफ़िज़ देवी हैं। ये देखें आप। ये इस मुकाम का तीसरा बड़ा मंदिर है। बकिया दो मंदिर जो काली माता का एक है, वो भी हम रास्ते में दिखाएंगे आपको, और फिर मेन जो हिंगलाज माता का मंदिर है, वहाँ भी अभी जाएंगे। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखें, एक खजूर का दरख्त भी है, और ये काली माता का थान है। ये देखिए, पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए हम अब मेन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखें, एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है। यहाँ एक नदी है जो यहाँ हिंगलाज माता मंदिर के दरमियान से गुजरती है। ये देखें, ये मेन एंट्रेंस है, जो यहाँ का मेन मंदिर है उसका। और आप देखें, यहाँ पे ये एंट्रेंस के ऊपर ही जो गेट लगा है, गेट के ऊपर जो है दो शेर बने हुए हैं। गेट के ऊपर लिखा है श्री हिंगलाज माता आस्थान। और ये देखें, इर्द गिर्द कितने संगलाख जो है वो चट्टानें हैं यहाँ पे। और मेन एंट्रेंस से अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ एक खूबसूरत शिव जी का भी मंदिर है। और ये देखें, फिर देखें यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं। ये एक मूर्ति है, उसके दोनों तरफ शेर दिखाए गए हैं। ये देखें, एक मूर्ति और ये नज़र आ रही है आपको। कुछ मुख्तलिफ मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये अब हम दाखिल हो गए हैं मेन जो मंदिर है हिंगलाज माता का, वहाँ पे। ये देखें आप, इनके दो फेस आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके दो चेहरे हैं। आइए बकिया तफसीलात यहाँ के महाराज से जानते हैं। आपका नाम क्या है और आप कब से यहाँ पर हैं? मेरा नाम है महाराज गोपाल गिरी। मैं यहाँ पर जो आया हूँ 2006 में। अभी तक मुझे हुए हैं, समझो कि 21 साल के करीब होने वाले। वैसे पहले मैं मकली मंदिर था, उधर मैंने 15 साल माता भवानी की इसकी थी, वो खिदमत की है। इसका ही दाम था, उधर खिदमत की। फिर इधर 2025 में कोई था नहीं, यानी आदमी ठहर नहीं सकते थे, अंधेरा था। और ये जानवरों का डर, इसके अलावा पानी, बारिश भी। और बारिश भी इतनी ज़बरदस्त पड़ती है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो जो था, इसको अभी एक आदमी ऐसा चाहिए जो इनका मुकाबला कर सके। फिर मुझे चुना गया, हमारी कमेटी को उसने बोला था, वेस्टिमल ने। वेस्टिमल के दीवानी हमारा जनरल सेक्रेटरी है, उसने हमारी कमेटी, प्रबंध कमेटी जो है, भवानी सिंह भवानी प्रबंध कमेटी जो है, उसको बोला था। फिर उन लोगों ने मेरा नाम मेरे गुरु ओम गिरी ने सिलेक्ट किया था। फिर ये आए थे, फिर मेरा मुझे बोला कि आप भले इनके साथ जाएं। फिर मैं इसके वेस्टिमल के थ्रू इधर आ गया। फिर तो वेस्टिमल ने बोला कि भाई, उसने भी इसको ऐसा बोला था कि इसका
निरादर नहीं करना, ये नहीं समझना कि हमने बात कर दी बेइज्जती हो जाए, फिर ये नहीं ठहरेगा। आप उसको इज्जत देना। फिर सबको बोला कि कोई इसका निरादर न करे। फिर मैं इधर रह गया, अभी 21 साल के करीब। अच्छा, 21 साल से। हाँ, अच्छा, ये मंदिर किसका है? ये मंदिर जो है, जिसका नाम इसका है हिंगलाज माता तीर्थ स्थान। तीर्थ उसको बोलते हैं जिस तरह आपकी ज़ियारत खाने कैबा होती है बड़े में बड़ी, वैसे तो दूसरी भी हैं। नजफ शरीफ में हज़रत अली की रोज़े मुबारक की, और मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हैं हमारे पास उसके। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़ियारत होती है वो होती है मक्के शरीफ में खाने कैबा। तो इसलिए हमारी जो स्थान जो ये बना है, बड़ी ज़ियारत बनी है, इस वजह से इसका नाम है हिंगलाज स्थान। माता माता हिंगलाज देवी। देवी। अच्छा, ये शक्तिपीठ क्या है? भाई ये शक्तिपीठ कहते हैं कि जब माता जो थी ना, वो थी शिव की पत्नी। उसका जो ससुर था ना, वो उसकी इज्जत नहीं करता था। जब इज्जत नहीं करता था तो फिर इसने एक बड़ा यज्ञ किया था, धर्मी सम्मेलन किया था। तो फिर इन लोगों को दावत नहीं दी। तो जब उसको मालूम हुआ उसकी बेटी को, तो उसने कहा जाके शिव को कि मैं जाऊंगी उधर, मेरे बाप के साथ मिलूंगी। उसने कहा देखो, अपन को दावत नहीं मिली है, बगैर दावत के जाने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है, कोई कदर नहीं होती है, कोई भी हो। जो मंदिर मेरा है ना, उसमें अगर उसकी इज्जत नहीं है तो नहीं आओ। तो आप नहीं जाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ है, आप क्यों जाती हैं? उसने कहा मैं अपने बाप को समझाऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर शिव के कहने पर ये नंदेश्वर था, माता काली थी, भवानी थी, इन सबको साथ भेजा था। फिर वो जब उधर गई तो उसकी किसी ने भी इज्जत नहीं की, एवं इसके बाप ने तो नहीं की, इसकी माँ ने भी नहीं की, और जो हमारे देवता बैठे हुए थे ना, उन लोगों ने भी नहीं की। फिर उसने नजर दौड़ाई तो आसन लगाते हैं ना जगह, जिस तरह कुर्सियां हैं ऐसे, तो शिव का नहीं था। तो उसने पूछा आपने हमें न दावत दी, न उसका आसन लगाया है, इसके बगैर तो यज्ञ होता नहीं है। तो उसने कहा कि देखो, मैंने तुमको नहीं बुलाया है, तुमको आना है, अपनी दक्षिणा लो, जितने पैसे मांगने हैं, ज्यादा बात नहीं करो, चली जाओ। आपको बुलाया किसने? बगैर दावत के कैसी पूछती जाओ? फिर उसने शिव के खिलाफ भी बोला, उसके पति के खिलाफ। वो साइन नहीं कर सकी, तो अपने पति की गिला, अपनी पति की गिला साइन नहीं कर सकी। फिर उसने ऐसे बैठ कर, योग होता है ना जो हमारा, जिससे अग्नियां उठती हैं, वो योग शक्ति से अपने शरीर को आग लगा दी। वो जल कर उधर गिर गई आंखों को। फिर शिव को मालूम हुआ, तो उसने वीरभद्र को उनको भेजा कि विनाश कर दो बस। तो उसने पहले बोल दिया अगर आप कहें तो पूरे सब पर्वतों का मैं पाउडर बना कर आ जाऊं, बोलो तो नदियां सुखा कर आ जाऊं, बोलो तो समंदर को सुखा कर आ जाऊं, धरती को उलट पुलट करूं, आप आज्ञा दें। उसने कहा कोई नहीं है, लेकिन इसका यज्ञ खत्म करो, उसको सजा दो। और कोई भी देवता लड़ने के लिए आए ना, उसको बख्श नहीं करने का, लड़ जा। श्री विष्णु भी लड़ा, गया उधर। फिर उसने जो उसकी बाप जो था ना, उसका बाप, उसको वरदान था आप तलवार से नहीं मरेंगे, आपका गर्दन नहीं कटेगी। फिर उसने उसको पकड़ कर, उसी मरोड़ कर, तोड़ कर, फिर जो है अग्नि में डाल दी, सुहा कर दी। फिर वो इधर तड़प तड़प करा, वो गया उधर, बताया उसको। तो शिव ने बोला कि वीरभद्र, इतनी सेकंडों के अंदर तुमने ये काम कर दिया, क्या तबाही मचा दी है? उसने कहा बस आपने आज्ञा दी, बस मैंने मचा दिया, अगर और बोलो। उसने कहा नहीं। फिर ये देवताओं का सम्मेलन हुआ हुआ मीटिंग हुई। तो उन देवताओं ने कहा शिव के बगैर तो ये हमारा हवन नहीं होगा, कोई धर्मी कार्य नहीं होगा, तो फिर कैसे चलेंगे हम? तो इंद्र देवा ने बोला कि हम शिव को मनाएं। और मनाने कौन जाए, वो तो गुस्से में बैठा है। फिर विष्णु भगवान को चुना। विष्णु भगवान उधर गया, उसको समझाया कि ऐसे करने से कि जिस बात के लिए तुम लड़ रहे हो वो धर्म तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और दैत्य हैं, राक्ष हैं, जो अधर्मी हैं, जो धर्म पर नहीं चलते हैं, जिस तरह की चीन वाले बैठे हुए हैं, इस तरीके से पैदा होंगी धरती पर, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आप चलें। फिर वो मान गया, फिर आया, उसने हवन किया, पूरा यज्ञ किया।
उसको बोला कि वीरभद्र को बोला कि इसका मस्तक लेके आओ। उसने कहा मैंने मस्तक मरोड़ कर अग्नि में डाल दिया, वो सुहा हो गया। फिर बकरा रखा हुआ था, उसका सिर काट कर उसको लगाया। ये वरदान दिया कि अभी तेरी कोई पूजा नहीं हुई, कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होगा। तो वो जिंदे तो हो गया। फिर उसकी नजर पड़ी उधर जहाँ सती पड़ी हुई थी, तो उनकी जिस्म तो जल गया था, उंगलियां उंगलियां सब जल गई थी। ऐसे जिस सिर में आदमी पड़ा रहता है, हाथ लगाए तो गिर जाए। फिर उसने चीख कर उस सती को उठाया, आकाश की तरफ गया, घूमने लगा है। तो उसकी जली हुई कटी जो चीजें जो थी जली हुई, वो गिरने लगी। जहाँ गिरी वहां देवी प्रकट हुई, और एक लिंग शिवलिंग जो है वो प्रकट हुआ। तो जहाँ आंखें गिरी वहां नैना देवी पैदा हुई, नाक गिरी तो नासका देवी, होंठ गिरे तो चर्चिका देवी, इस तरह उंगलियां गिरी तो अंबिका देवी। इस तरह से गिरी कहते हैं। अब देखो, ये मैं इसका कंफर्म बात नहीं कर सकता। कहते हैं कि ये मस्तक का ये पीस जो है वो इधर गिरा था, समझ गए। कितने हिस्से गिरे? इधर एक गिरा। अभी ये बोल रहे हैं कि 51, जो मैंने तजर्बा किया है वो 51 नहीं है, तकरीबन 7-8 है। समझ गए ना। अभी ये कैसा है ये मैं नहीं जानता। मैंने जो पढ़ा महाशिव पुराण के अंदर, ये पुराण जो बना था इंडिया में बना था, देहाती पुस्तक भंडार, नई चावड़ी, दिल्ली। दिल्ली से निकला 5 नंबर था, क्या था, वहाँ कंपनी से निकला था। फिर गया था जम्मू, जम्मू में इसकी शॉप थी, वहाँ गया, वहाँ से इधर आया। ये मैंने एक पढ़ा। बाकी आगे मुझे कोई किताब मिला नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसको असली जाने, हमारा लिखा हुआ नहीं, जो वेदों का लिखा है, शास्त्रों का लिखा है, जो हमारे ऋषि मुनि ने लिखा है। ये इसलिए ये जब इधर इसका गिरा, तो फिर एक इधर इसने इधर गिरा, तो कहते हैं ये पीस इधर था। फिर सतयुग को 6 साल, 6 लाख साल गुजर चुके थे। उसके बाद ये कहानी शुरू हुई हिंगलाज माता की। ये था इसका, ये जो आप देख रहे हो बलूचिस्तान, इसका नाम था हंगोल देश। ये वो एक जालिम बादशाह था, उसके नाम पर था। उसका काम क्या था, औरतों की इज्जत करना। और इनके जिस तरह अपन के वजीर हैं, और उनको बहका के अपनी भी अयाशी करें, उसको भी कराएं। फिर उन लोगों ने शिकार गाय बनाई। जब जंगल बहुत थे, शिकार गाय बनाई। तो एक शिकार गाय जो है ना, ये अपन का क्या नाम है, अगोर, जहाँ से आप आ रहे हैं नदी से, अभी तो सूखी हुई है लेकिन बहती है, इस तरफ था। एक बड़ा बागीचा था उसका। इसका क्या काम होते थे इनके, कि दिन को शिकार करते, रात को उसमें स्टे करते रहते। तो उनके जो सिपाही थे ना, सैनिक थे ना, वो गांव में चले जाते, कोई भी हसीन औरत देखते, लड़की देखते, पकड़ कर जबरदस्ती लेके आए। कोई बात करता थे सिर काट देते। इस तरह ये बड़ी जुल्म शुरू हुआ। फिर आदमी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने माता को बोला कि अब जाओ, उसको मृत्यु दंड दो, ये जालिम बादशाह है। लेकिन ख्याल करना, गरीब प्रजा जल न जाए, गरीब प्रजा को कोई तकलीफ न हो। जिस तरह बम गिरता है तो अपन मरते हैं ना, तो इस तरीके से कोई बात न हो। तो उसने कहा था उसको ऐसा होगा। फिर माता उधर, एक दिन क्या हुआ कि बादशाह रात को उधर था, इस बगीचे के अंदर। सुबह हुई, माता जमीन से प्रकट हुई, और जो 8 हाथ थे ना, वो रूप बदली कर दिया। 2 हाथ वाली खूबसूरत, 2 बाजू वाली खूबसूरत हूर बनी। ऐसा जो आदमी देखे ना तो डूब जाए इश्क के अंदर। और ये उस बाग के अंदर फूल तोड़ने लगी गुलाब के। बादशाह घूम रहा था उस टाइम सुबह को, अचानक नजर पड़ गई उसकी। उसने कहा मैंने देवलोक की देवियां देखी हैं, ये देखिए, इतना हुस्न इसके पास की चमक आ रही है, और इतना शरीर सुंदर, है कौन, मैं पूछता हूँ। ये जैसे आगे आया तो उसने भी मुस्कुरा के देखा, तो बादशाह और भी पागल हो गया। उसने ये नहीं समझा कि मैं भी कोई बादशाह हूँ। जिस तरह अपन के लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, इस तरह वो भी पीछे पीछे आने लगा। फिर ये काली का मंदिर है ना, काली की मूर्तियां ओरिजिनल नहीं है हमारे पास। मूर्तियां हमने बनाई है, स्टेज ओरिजिनल है। वहां पर खड़ी होके, क्योंकि देवताओं की आदत है कि उसका मौत जब आता है तो पहले इतला करते हैं कि तेरी मौत है।
उसने फौरन मौत की देवी का रूप धारण किया, काली माता का। कालो शरीर, जुबान बाहर, हथौड़ों की झनकार, आवाजें। वो जैसे दरख्तों से बाहर ऐसे सामने आया, तो शक्ल जो देखी, उसकी डरावनी आवाजें सुनी ना, डर के मारे आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई, बदन में कुकड़ी छा गई। अब उसने समझा मौत यकीनी है। फिर धीरे धीरे उसको होश आया, आंखें खोल के देखी तो वो भूल खड़ी है। उनका ये क्या है, ये कोई जादूगरानी है क्या है? पूछता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पीछे आया। फिर माता इधर आई। इधर आई, आपने देखा एक तो स्टेज नीचे है, दूसरा ऊपर है, इसके ऊपर तीसरा स्टेज है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर है। और आगे वाला भी पत्थर है। तो माता ने अपनी दृष्टि से ऐसे देखा और कुछ मंत्र पढ़े, तो ये मूर्ति तैयार हो गई, शिकल तैयार हो गई, दो हाथ वाली। और इसका पूरा कंप्लीट बॉडी बॉडी सब आ गए। फिर उसने दूसरा काम किया, दूसरा रूप धारण किया। दिए की लाट नहीं होती जोते से, उसका रूप धारण किया। फिर आस्ते आस्ते इस मूर्ति की आंखों में समा गए। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है, ये तो है मूर्ति। अब इसको क्या करें? आगे गई होगी, गया ढूंढने के लिए, जंगल था ना, ढूंढता ढूंढता थक गया। उसने कहा ये बड़ी दुनिया की गार है, इसके अंदर दूसरी भी गारें हैं, हो सकता है छूट गई हो, मैं ढूंढता हूँ उसको। ये आया ढूंढता हुआ, जैसे मूर्ति के सामने आया, तो इधर से उसकी वो जोत निकली। जब ऊपर गई, जमीन पर आई, तो उसमें से एक आग का शोला बना। आग का शोला जैसे हटा तो शेर हमारे, आठ हाथ, आंख लाल, गरजदार आवाज, तलवारों की झंकार। उसने नजर उठा के देखा, आज मेरा मौत हाई है। फिर उसने माफी मांगी। उसने कहा देखो, दीन धर्म के अंदर 3 गुना बख्श नहीं होती, भले हमारे पंडित क्या भी बोले। पहला गुना, तुमने इज्जतदार औरतों की इज्जत नहीं की, ये की तुमने ब्रह्म हत्या, ये वैद्यों में इसी का माफीनामा लिखा हुआ ही नहीं है। दूसरा, तुमने कुंवारी कन्याओं की, लड़कियों की इज्जत लूटी, ये की तुमने गौ हत्या, इसका भी माफीनामा नहीं है। तीसरा, वो माफीनामा होता ही नहीं है, इसको बोलते हैं मितर हत्या। जिस तरह आप समझो कि हमारे राजा हैं, हम प्रजा हैं। प्रजा औलाद के समान होती है, राजा बाप के समान होता है। उसने कहा कि देखो, प्रजा तेरी औलाद के समान थी, रिश्तेदारों के समान थी, ये तेरी बेटियां ये, तो तू कैसा बाप था कि अपनी बच्चियों से खिलवाड़ किया? फिर बोलता है माफ करो। बाप नहीं होगा, आपको हम मृत्यु दंड देंगे, देवताओं ने मुकरर किया। फिर बादशाह ने हाथ जोड़े, कहता मेरी एक बेनती सुनो। उसने कहा बताओ। उसने कहा मैंने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, कभी अच्छा काम नहीं किया, एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैंने बता, लेकिन जिंदगी नहीं मांगना। उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा ये स्थान जो है ना, उसको वरदान दो, महान उत्तम यात्रा का। मतलब इसका ये होता है, एक मिसाल है कि आप जिस तरह मक्के शरीफ जाते हैं, हज करते हैं, और हज के अहकामात देते हैं, और आपके गुनाह बख्श हो जाते हैं। ये आपको यकीन भी है और होता भी है, क्योंकि हमारे नबी ने गलत बात बयानी नहीं की है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको वरदान दो, इधर जो भी आए उसकी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या, मुर्शिद हत्या, जो भी है जिसका माफीनामा नहीं है, वो बख्श हो जाए, वो निर्मल हो जाए, मरने के बाद दूसरा जन्म न ले। उन्होंने कहा था तो दूसरी माता, आप फिर ज्योति बनकर उस मूर्ति में जाओ, समा जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे। तीसरी माता, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई भी मजहब का, कोई भी फिरके का, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का आदमी आता है, सच्चे मन से, ईमान से, विश्वास से अगर कोई दुआ मांगता है, तो उसका धर्म नहीं देखना, फिरका नहीं देखना, मजहब नहीं देखना, उसकी मन की मुराद से। मैंने कहा था, तलवार घुमाई, सिर काट दिया, फिर ज्योति बनी, फिर जाके उसमें समा गई। और इसके सिपाही जो उसके पीछे आ रहे थे, ढूंढते ढूंढते आके देखा तो बादशाह का सिर कटा हुआ है। ढूंढा कहीं इधर उधर, कोई नहीं मिला। तो वो लेके गए राजमहल के अंदर। फिर रात हुई। रात को माता ने देवताओं को बोला कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं हिंगोल देश में अघोर नदी के इस तरफ, उत्तर तरफ एक बड़ा पर्वत है, हिंगोल पर्वत, उसके अंदर गुफा है बड़ी,
उसमें दो मूर्तियां हैं, उस मूर्ति के अंदर मैं चेतन रूप से विराजमान हूँ। मैंने जालिम बादशाह हुंगोल को मारकर हुंगोली कौम की बच्चों की लाज बचाई, इज्जत बचाई। फिर देखता आया, उन लोगों ने पूजा की, माता ने दर्शन दिया। फिर उन लोगों ने कहा कि माता, आज तुमने हुंगोली बच्चों की लाज बचाई है, तो आज से आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से मशहूर होगा तीनों लोगों में, जब तक सृष्टि कायम है। हिंग माना हुंगोली, लाज माना इज्जत बचाने का, मंगोलियों की इज्जत बचाने वाले था। वैसे नाम इसका है सती भवानी माँ। अच्छा, यहाँ कितने साल में लोग यात्रा करने आते हैं? ये साल बेसाल होती है हमारी, जिस साल। तरह आपका हज होता है साल बेसाल, तो आपका हज जो होता है 10 तारीख को होता है चांद की। हमारा चांद की तारीख होती है 15, जिसको पूनम बोलते हैं। 15, 16, 17, 18, 3-4 रोज होता है। और कितने लोग आते हैं? तकरीबन 4 लाख होते हैं पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान? बाहर के नहीं है। अच्छा, बाहर की इजाजत नहीं? बाहर की तो वो गवर्नमेंट है, छोड़ती नहीं है, क्योंकि बाबा सिक्योरिटी का भी मामला है ना। ये दुश्मन चल रहे हैं, कोई कुछ कर ले तो फिर तो हमें मुसीबत पैदा हो जाएगी, इसलिए। हिंगलाज के इस इलाके में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे और यहाँ गैनिश देवा, बरहम कुंड, काली कुंड, तेल कुंड, चंद्रगप, गोरखनाथ धुनी और दूसरे मुकद्दस मुकामात भी मौजूद हैं। आप इस हिंगलाज को दरअसल एक मंदिर नहीं, पूरा एक सैक्रेड लैंडस्केप कह सकते हैं। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम हिंगलाज रिवर के पास से गुज़र रहे हैं। ये हिंगलाज की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करता है। वो मानसून के वक्त में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। हमारा आज का सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र और नई कहानी में।